अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे मनफी ख्यालात गर्दिश की तरह और खून की तरह दौड़ने लग जाते हैं, जैसे कि गुर्बत है, भुखमरी है, वहां पर लोगों का नंगापन है और बदहाली है, खस्ताहाली है, कहतसाली है, खाना जंगी है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ ये अफ्रीका के जंगलात का और अफ्रीका के ममालिक का सिर्फ एक तरफा तारुफ है, दूसरी तरफ का तारुफ नहीं है। दूसरी तरफ का तारुफ यह है कि अफ्रीका के अंदर पेट्रोल भी है, सोना भी है, हीरे और जवाहरात भी हैं, वहां लोगों के अंदर सलाहियत और काबिलियत भी है। लेकिन दरअसल ताकतवर ममालिक जो दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे कि तुम्हारा फ्रांस हुआ, बरतानिया हुआ, अमरीका हुआ, रूस हुआ, ये दरअसल ममालिक पर कब्जा करते हैं और कब्जा करने की आसान शक्ल ये बनाते हैं कि पहले इन ममालिक को ये कर्ज देते हैं और फिर कर्ज पर सूद भी वसूल करते हैं और फिर धीरे धीरे वहां पर अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं और इंडस्ट्रियों की हिफाजत के ताल्लुक से फिर अपनी फौजों का सिलसिला शुरू कर देते हैं और इस तरह से वहां के निज़ाम में और वहां के मामलात में मुदाखलत देनी शुरू कर देते हैं। और ये मामला इस कदर गहरा हो जाता है कि वहां पर मौजूद सरकारें और हुकूमतें इनके इशारों पर और इनकी कठपुतलियां बन जाती है। इसी तरह अफ्रीका के अक्सर ममालिक में हुआ। लेकिन दोस्तों, ये मामला हर बार नहीं होता, इसलिए कि आपने वो आयत भी सुनी होगी, तो उतिल मुल्क मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि हुकूमत किसको देनी है, हुकूमत किससे छीननी है, किसको इज्जत देनी है और किसको जलील करना है, ये सारे काम ऊपर बैठे अल्लाह का काम है। इसलिए कि तमाम भलाइयां और तमाम खैर उसी के हाथ में है, उसी के हाथ में है आसमानों और जमीनों के खजाने, उसी के हाथ में है इज्जत और जिल्लत देना। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है जिसका नाम बुर्किना फासो है। इस मुल्क का एक सदर बना है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास है, जिसका नाम इब्राहिम तरूर है। कहा जाता है कि सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वारिसों में से है, ये उनकी नस्ल में से है और इसका रंग हूबहू शक्ल सूरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबाइल से मिलती जुलती है। और इसका ईमान, इसका जुरत और इसकी बहादुरी इस कदर है कि इसने अफ्रीका के अंदर इत्तिहाद को बर्पा पैदा किया और इसकी वजह से बड़ी ताकतों को वहां से उखाड़ फेंका है। यहां तक कि वहां पर जब फ्रांसीसी थे और फ्रांस की हुकूमतें चला करती थी, सबसे पहले उसने फ्रांस के निजाम को उखाड़ फेंका है बुर्किना फासो से। और उसके बाद उसने रशिया यानी रूस के साथ अपने गहरे ताल्लुकात कायम किए हैं और उससे उसने ताकतें वसूल की है। यहां तक के बुर्किना फासो के अंदर ये जो इब्राहिम तरोर बना है, इसको एक नया लीडर लोग तस्वुर कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ हजरात तो इसको सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा भी देख रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि पिछले चंद दिनों पहले, पिछले चंद सालों पहले पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शोहरत हासिल करने वाला ये एक ऐसा लीडर है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा कमर है और इसकी मकबूलियत, इसकी कम उम्र है और इसकी मकबूलियत और इसकी कबूलियत इतनी तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रही है, ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि अरब मिडिल ईस्ट में भी और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी। और सबसे पहले इसका नुक्ता नजर यह है कि अफ्रीका के ममालिक को आजाद मुकम्मल कराया जाए, वहां पर खुद मुख्तारी हुकूमत होनी चाहिए और अफ्रीका का खुद का अपना निजाम होना चाहिए। और उसके लिए रशिया कहीं ना कहीं अपने मफाद के लिए उसको सपोर्ट भी कर रहा है। इब्राहिम तरोर ये दरअसल इस बच्चे की कहानी है, इस लड़के की कहानी है। दोस्तों, वहीं पर एक खबर यह भी निकल कर सामने आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने इब्राहिम तरोरी से यह कहा कि हम तुम्हारे बुर्किना फासो के लिए 400 मसाजिद का इंतजाम करना चाहते हैं और उन मसाजिद में अफ्रीकन लोग नमाजें अदा करेंगे और उन मसाजिद को कायम हम करेंगे। उस पर इब्राहिम तरोरी ने कहा कि ऐसे मौके पर कि जबकि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, जबकि हमें मदद की जरूरत भी है, लेकिन जहां तक हमारी इबादत करने का मसला है तो खुले आसमान के नीचे भी हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और अल्लाह हमारी ऐसी इबादतों को भी कबूल कर सकता है। लेकिन हम तुम्हारी मदद के इतने मोहताज और जरूरतमंद नहीं है जितना कि इस कदर इस वक्त गाजा और फलस्तीन है। यानी इब्राहिम तरोर ने साफ साफ सीधे अल्फाजों में मोहम्मद बिन सलमान को खास तौर पर टारगेट और तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर आप मदद ही कर सकते हैं तो आप फिर गजा और फलस्तीन की मदद कीजिए। और इब्राहिम तरोर ने यहां तक के अल्फाज बोले हैं कि हम जंग से नहीं पीछे लड़ना चाहते, लेकिन इत्तेफाक इत्तेहाद हमारी पहली। यानी सोशल मीडिया पर एक तरह से यूं समझ लीजिए कि ये एक हीरो बनकर उभरा है और इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतें और बड़े बड़े हुकूमतों के अंदर ये एक तिनके की तरह खटक रहा है, जैसे पिछले दिनों में कभी सद्दाम हुसैन खड़का करता था या कज़्ज़ाफ़ी या फिर इसके अलावा और दीगर जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो
खटका करते थे। जैसे तुम्हारा अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, और फ्रांस ने तो बहुत जल्द इसके कहने पर, जबकि इसने 1 महीने की मुद्दत दी थी फ्रांस को, इसलिए कि बुर्किना फासो के अंदर फ्रांस की फौजें पड़ी हुई थी और फ्रांस ने बहुत ज्यादा वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था और एक तरह का अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक पर कब्जा कर रखा था। लेकिन इब्राहिम ट्रोर ने सबसे पहले आकर फ्रांस को चैलेंज किया और कहा 1 महीने के अंदर अपनी फोर्सेस को और अपने निजाम को यहां से निकालो, वरना फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इस दरमियान उसने रसिया से बहुत सारे ताल्लुकात कायम किए, यहां तक कि तुर्की से मदद हासिल की और बहुत सारे ममालिक से अपनी हिमायत हासिल की। तो फ्रांस ने मौका गनीमत समझा और अपनी फौजों को निकाल लिया, और अब बुर्किना फासो एक तरक्की की तरफ गामजन है और अफ्रीका के अक्सर ममालिक इब्राहिम ट्रोर से ये सबक सीख रहे हैं और अफ्रीका अब एक तरक्की की राहों पर चल रहा है। तो बहरहाल इब्राहिम ट्रोर को लेकर आप क्या कहेंगे? उसकी ईमानियत पर भी बहस हो रही है, जबकि कहा जा रहा है सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वारिसीन में से इसका शुमार किया जाता है। ये अपने आप को हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वारिस कहता है और अब कहता है कि अफ्रीका ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम जंग भी कर सकते हैं, हम इसके लिए मेहनत भी करेंगे, लेकिन हम अफ्रीका को अब खुशहाल बनाएंगे। यहाँ पर उसने कई हजार मकानात भी लोगों को बनाकर दिए हैं, यहाँ तक कि जब वहां पर जंगों और खाना जंगी हुई थी तो 20 लाख लोग अफ्रीकन बेघर हो गए थे, लेकिन इब्राहिम ट्रोरी की मदद से 4 लाख घर और 4 लाख अफ्रीकन अपने घरों में आबाद हो गए। तो बहरहाल इब्राहिम ट्रोरी के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये कुछ अपडेट्स और कुछ जानकारियां थी जो